गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का लेसन नंबर 6 गिरिधर नागर ये है। ठीक है, तो इनकी जो राइटर जो ये पोएट लिखी जिन्होंने पूरा लिखा है कृष्ण भगवान के बारे में वो है संत मीराबाई। ठीक है, तो संत मीराबाई का हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ। ठीक है, इनका परिचय देखेंगे। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। मतलब वो बचपन से ही उनको कृष्ण की उनके बारे में जानना, कृष्ण की भक्ति करना, इस चीज में वो हमेशा लीन रहती थी, मतलब खोई हुई रहती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में भजन और सुनाया करती थी। तो बाद में जब वो बड़ी हो गई तो वो मतलब अपना पूरा घर बार सब त्याग दिया कृष्ण की भक्ति के लिए और जाके लोगों को क्या करती थी, वो अपना भजन सुनाया करती थी, कृष्ण भक्ति सुनाया करती थी। ऐसा वो करती थी मंदिरों में और लोगों के घरों में जाके। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। जो उनके उपासना जो वो करती थी, वो उपासना कृष्ण की, वो काफी प्रशंसनीय है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई गई है। मतलब जो वो प्रेम करती थी कृष्ण से, वो कृष्ण से प्रेम उनके भजन, उनके जो भजन गाती थी उसमें दिखाई देती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो हम आप देखेंगे अभी पहला पद देखेंगे जो है। ठीक है, ये मैं इसमें मीनिंग वगैरह लिख दिया है। ठीक है, तो इसका फोटो आप लोग देख लेना। तो पहला पद उनका हम देखेंगे, मीरा जी ने जो लिखा है, संत मीराबाई ने। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। वो कह रही हैं कि मेरे कौन है, गिरिधर गोपाल। गिरिधर यानी जो गिरी पर्वत, जो पर्वत उन्होंने अपने उंगली पे उठाया था कृष्ण भगवान ने, तो गिरी पर्वत को गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले, और गोपाल यानी कृष्ण। तो यहाँ पे दोनों नाम कृष्ण भगवान का ही है। तो बोल रही है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई। जिसके सिर पे मोर का मुकुट है या जिसके सिर पे मुकुट पे मोर है वही मेरा पति होए। पति यानी साजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरा अपना पति किसे कहती हैं, तो वो आप ऐसा लिख सकते हो कि जिसके सिर मोर मुकुट है वही उनका पति है। ठीक है, तो बोल रही हैं कि उनके गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, और वह उनका पति है जिसके सर पे, जिसके मुकुट पे मोर का पंख है। छाणी दई कुल की कानी। छाणी दई मतलब छोड़ दी, कुल की, कुल यानी वंश, कानी यानी मर्यादा, लिमिटेशंस बोलते हैं ना, हद, मर्यादा, वो कानी मतलब होता है वो। तो मीराबाई कह रही है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया अपने वंश की मर्यादा, मतलब अपने घर की, अपने लोगों की मर्यादा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैंने सब छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन यानी संत, ढिग यानी पास। तो कह रहे हैं संतों के पास बैठे बैठे अपने लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने घर की, अपने भाई मतलब खानदानी जो भी चीजें थी उन सारी चीजों की उन्होंने लाज खो दी है। अब वो बस कृष्ण भक्ति में लग गई हैं। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। असुवन यानी आंसू, तो आंसू बहा कर उन्होंने सींच के अपने आंसुओं को कौन सी बेल बोई है, बेली यानी एक बेल होता है, और बोई यानी उसको बोया है। क्या बोया है उन्होंने, अपने आंसुओं को सींच के बेल बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब वो बेल जो उन्होंने बोया था वो चारों तरफ फैल गई है, जो एक आनंद फल होगी, मतलब जो एक आनंद रूपी फल प्राप्त होगी या प्राप्त हो रही है उनको। वो जो आंसुओं से उन्होंने सींच के बेल बोया था, प्रेम का, प्यार का बेल बोया था, अब वो चारों तरफ फैल गई है और एक वो आनंद फल हो रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। ठीक है, दूध मथनी यानी दूध जो ये अपना जिससे हम लोग बनाते हैं ना, मक्खन वगैरह बनाते हैं, वो लकड़े का रहता है, वो एक मथन यानी
दूध मथने का बर्तन जो होता है। तो जब वो मीराबाई बोल रही है कि जब वो दूध की मथनियां मथती हैं, बड़े प्रेम से उसको ये करती हैं, बहुत ही प्यार से उसको मथती हैं। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, तो उससे जो मक्खन निकलता है, माखन यानी मक्खन जो कृष्ण को बहुत पसंद था, कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण रूपी जो माखन निकलता है, तो मीराबाई कह रही हो कि कृष्ण रूपी जो माखन निकलता है वो माखन वो खुद खा लेती हैं। और छाछ मतलब ताक, ठीक है। तो वो जो छाछ बचता है माखन, तो वो कृष्ण रूपी माखन वो खा लेती हैं। क्यों? क्योंकि माखन कृष्ण भगवान को पसंद है। लेकिन खाने के बाद जो छाछ बच जाता है वो कोई और पी जाता है, ठीक है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत यानी भक्त। तो जब वो मीराबाई ऐसा कहती हैं कि जब वो कृष्ण के भक्त को देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। जब देखती हैं कि लोग कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब जग को देखती हैं, दुनिया की बुराइयां देखती हैं, संसार की तकलीफ देखती, संसार की बुराइयां देखती हैं, तो उनको बड़ा तकलीफ होता है और वो ये सब देख के रो देती हैं। खुश होती हैं वो भक्ति देखकर। किसकी भक्ति देखकर? कृष्ण की भक्ति देखकर। लेकिन ठीक उसी तरह जब वो दुनिया में लोगों की बिहेवियर को देखती हैं, लोगों के व्यवहार को देखती हैं कि लोग कितना मतलब ये है, मतलब अपने आप में लगे हुए हैं, तो ये देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो दासी मीरा अपने आप को कृष्ण भगवान की दासी कह रहे हैं कि हे गिरिधर, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मुझे इस जो संसार है, जो लोग हैं, जो ऐसा संसार है जिसमें सिर्फ लोग अपने लिए जी रहे हैं, कोई मतलब सब सेल्फिश हो गए, तो ऐसे संसार से मुझे क्या करो, तुम बाहर निकाल दो। ठीक है, आया समझ में? ये पहला पद्य हो गया अपना। अब हम दूसरे इसमें जाएंगे। हाँ, दूसरा हम देखेंगे। अब यहाँ पे है, हरि बिन कूण गति मेरी। हरि अगेन यहाँ पे कृष्ण भगवान को कहा गया है कि कृष्ण भगवान के बिना, बिन यानी बिना, कूण मतलब कौन, कहाँ, गति यानी आश्रय, मतलब जिसके सहारा, हमारा सहारा। तो मीराबाई कहती हैं कि हरि के बिना मेरा कोई सहारा नहीं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तुम मेरे प्रतिपाल यानी पालन करने वाले। तो वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे हरि, तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं, तुम ही मेरे पालनहार हो और मैं तुम्हारी क्या हूँ, दासी। आदि अंत निज नाम तेरी हिमायो फेरी। दिन रात हमेशा वो क्या कर रही हैं, सिर्फ श्री कृष्ण के नाम की माला जपती फिर रही हैं। बेर बेर पुकारू कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर यानी बार बार। तो कह रही है, हे प्रभु, मैं आपको बार बार पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपको देखना है, आरती करना है, आपकी दर्शन करने हैं, ये देखने की इच्छा वो जता रही हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये कैसा है, विकार है, मतलब विकारों से भरा हुआ, दुखों तकलीफों से भरा हुआ, बुराइयों से भरा हुआ संसार है, इस बीच में घिरी हुई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो मेरे ये जो नाव है, ये मेरा जो नाव है भटक रही है यहाँ से वहां। हे प्रभु, मेरी बुड़ती हुई, मेरी मतलब डूबती हुई नाव को आप पार लगा दो या उसे संभाल लो। बिरहणी पिव की बाट जीव रख लो नेरी। बिरहन यानी बिरहन है, वो किसकी बिरहन है, श्री कृष्ण की। पिव की बाट मतलब पिव यानी यहाँ अगेन पिया मतलब अपने पति, अपने जिसको अपना पति मानती, सब कुछ मानती, श्री कृष्ण को। तो बोली, हे श्री कृष्ण, मैं एक बिरहन की तरह आपकी राह देख रही हूँ, जीव रख लो मेरी जान अपने पास आप रख लो। ठीक है, मतलब आपकी राह देख रही हूँ, अपने पास बुला लो मुझे, अपने पास अब कर लो मुझे, वो ऐसा कह रही हैं। दासी मीरा राम रटत है शरण हूँ तेरी। ये जो दासी, जो अपने आप को कह रही हैं, दासी कहती थी वो हमेशा अपने आप को श्री कृष्ण की, तो बोल रही है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी, आपका नाम रट रही हूँ और अपनी शरण में मुझे ले लो, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। ठीक है, आया समझ में? और अब थर्ड वाला हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे।
फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। फागुन एक महीने का नाम होता है, तो फागुन के महीने का दिन 4 होरी खेल मनारे। होरी यानी होली। तो ऐसा कह रहे हैं कि होली खेलने के 4 दिन होते जो फागुन के महीने में आता है, तो होली खेल, अपने मन को कह रहे हैं कि मना मेरा होली खेल। उनका ये कहना है कि जैसे ही हमारा जिंदगी के भी हमारे 4 दिन होते हैं, तो ये 4 दिन हमें होली की तरह खेलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान होली खेलते थे। तो यह जिंदगी भी हमें कृष्ण भक्ति में, 4 दिन की जिंदगी है तो इसे होली की तरह कृष्ण भक्ति में लगा देना चाहिए। बिन करताल पखावज बाजे, ठीक है। करताल यानी ताली बजाना, तो ताली बजा बजा कर वो जो आवाज नाद, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, अनहद की झनकार, एक उनको ये बिना खत्म, मतलब ना खत्म होने वाली एक झनकार सुनाई देती है मीराबाई को। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। बिना सुर के, बिन सुर यानी बिना किसी सुर ताल के, बिना किसी राग के, छतीसु यानी श्रेष्ठ। मीराबाई कह रही हैं कि बिना सुर ताल के मैं बहुत ही श्रेष्ठ गाती हूँ, क्योंकि मेरे रोम रोम में कौन बसा है? मेरा रोम रोम किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में है। और मेरा रोम रोम डूब जाता है जब मैं बिना सुर ताल के, लेकिन सबसे अच्छा कृष्ण भक्ति गाती हूँ। सील संतोख की केसर घोली, सील पत्थर की और संतोख यानी संतोष, पेशेंस, ये 2 चीज की को घोल के उन्होंने केसरी रंग बनाया है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, और प्रेम से भरी हुई, प्रीत से भरी हुई अपने पिचकारी उन्होंने बनाई है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। जब होली में चारों तरफ रंग उड़ रहा है, गुलाल रंग उड़ रहा है, तो उससे अंबर, हमारा आसमान कैसा हो गया है? चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि उसके रंग ही रंग छा गया है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। अब वो बोल रहे हैं, घट यानी हृदय, मन, पट यानी द्वार, दरवाजा। तो वो मीराबाई कह रही हैं कि मैंने अपने मन का द्वार खोल दिया है श्री कृष्ण, हे प्रभु आपके लिए। मैं लोक लाज, मतलब लोगों की लाज से अब मैं डरती नहीं हूँ। मैंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा के एक ही प्रभु हैं, वो हैं गिरधर नागर, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान ही उनके एक प्रभु हैं, जिसे वो अति प्रेम करती हैं। उनके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया है। चरण कवल बलिहार, कमल यानी कमल का फूल, बलिहार रे मतलब उन पे श्री कृष्ण पे वो निछावर कर रही हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, ये ऐसा था गिरिधर नागर। ये आप अच्छे से समझ लो, मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए, चाहिए तो मैं इसका फोटो भेज दूंगी। तो मीनिंग्स 5 टाइम्स, और आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मीनिंग्स 5 टाइम्स करना है। और जो भी यहाँ पे बुक में भी मैंने जो अंडरलाइन किया है, वो सारे मीनिंग आपको 5 टाइम लिखना है, और इसका एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। और समझ में आ गया। इन शॉर्ट आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मीरा अपना सब कुछ श्री कृष्ण पे निछावर कर दी हैं। वो दुनिया की लाज लज्जा से अब दूर हो चुकी हैं, उन्हें अब किसी की परवाह नहीं है, बस वो अपने श्री कृष्ण को पुकारते रहती हैं और उन्हें कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में बुला लो, क्योंकि ये दुनिया बिकारी से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है। यहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो ये सोच के बोल रही हैं श्री कृष्ण मुझे अपने शरण में ले लो। और जब वो देखती हैं लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए तो वो खुश होती हैं, लेकिन वही बुराई करते हुए देखती तो उनको दुख भी होता है। ऐसा इसका पूरा मतलब है, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आस्क मी, मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।